हेलो, वेलकम। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी के अंदर बुद्धिज्म किस तरीके से प्रोपेगेट हुआ और मेनली कौन कौन सी साइट्स यूपी के अंदर बुद्धिज्म से रिलेटेड है, उनको थोड़ा डिटेल में हम पढ़ेंगे। पूरा वीडियो इसी के लिए डेडिकेटेड होगा। तो देखो, सबसे पहले तो ये पिछली वीडियो में बता ही दिया था कि 8 महाजनपद यूपी के अंदर थे। ओवरऑल 16 महाजनपद में से 8 महाजनपद यूपी में थे। तो एक बड़ा कह सकते हैं कि आप उस समय के जो सोशल चेंज या रिलीजियस चेंज यूपी के अंदर देखे थे। तो आप एक मैप बनाएंगे बेहतरीन यूपी का, और उसमें साइट्स दिखा देंगे जो भी बुद्धिज्म से रिलेटेड है। तो जिनमें श्रावस्ती है, आज का सिद्धार्थ नगर, और उस समय का कपिल वस्तु। ठीक है, बिल्कुल ईस्टर्न साइड ऑफ श्रावस्ती में है। ठीक है, श्रावस्ती थोड़ा सा और वेस्ट में जाना होगा। ये थोड़ा सा आप और इसको इधर कर सकते हैं, ये थोड़ा सा दूर था। इसके अलावा आज का जो महाराजगंज है, उस समय उसको कहा जाता था देवगढ़। और कुशीनगर, ये आपको पता ही है, आज भी इसका नाम कुशीनगर है। कुशीनगर के साउथ में रामग्राम, यानी कि आज का गोरखपुर। और बिल्कुल आप साउथ में चले आएंगे, सारनाथ, यानी आज का वाराणसी के पास। वाराणसी के आउटर इलाके में सारनाथ है। तो ये मेजर साइट्स थे। अब इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ा सा, अगर क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा बुद्धिज्म के बारे में भी हम जान लेते हैं। ठीक है, कुछ फैक्ट्स, ऑल्दो आपको पता होंगे, प्रीलिम्स की तैयारी की है तो। हमारा जो यहाँ मेन पर्पज है वीडियो में, वो देखना है कि कौन कौन सी साइट्स यूपी में थी और किस लिए, उनका सिग्निफिकेंस क्या है, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। तो बुद्धिज्म के बारे में, जैसे सबसे पहले तो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ? लुम्बिनी में हुआ। ठीक है, लुम्बिनी जो आज के नेपाल में है। ठीक है, और वो ग्रू अप कहाँ पे हुए? ये बर्थ प्लेस है। ठीक है, इसके अलावा वो बड़े कहाँ पे हुए? वो बड़े हुए कपिल वस्तु में। आज के यूपी में ही पड़ता है ये कपिल वस्तु। अभी अभी हमने देखा है, जो आज का सिद्धार्थ नगर जिला है, वहाँ पे है कपिल वस्तु। ठीक है, यहाँ पे इनका ब्रॉन एंड ब्रॉड, बॉर्न नहीं, ब्रॉटअप, ब्रॉटअप ही है। ठीक है, और बाकी लाइफ, वो पूरी लाइफ या तो बिहार या फिर यूपी में घूमते रहे रिलीजियस प्रीचिंग के लिए। ठीक है, ज्ञान उनको आज के बिहार बोध गया में हुआ, है ना। उसके बाद पहला सरमोन उन्होंने सारनाथ में दिया, है ना। उसके बाद इस पूरे इलाके में वो घूमते रहे, तो वो हमें देखना है। तो सबसे पहला तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि जो प्रसेनजीत था, प्रसेनजीत, जिसने बुद्धिस्ट विहार बनाने के लिए बुद्धिस्ट संघ को 2 विहार बनाए थे उसने, तो उसने कुछ जमीन डोनेट की थी। ठीक है, ये कहाँ का राजा था? श्रावस्ती का। ठीक है, और श्रावस्ती में ही इसने 2 बुद्धिस्ट विहार बनाने के लिए जमीन डोनेट की। ठीक है ना। अब हम मेजर सिटीज पे आ जाते हैं। मेजर सिटीज कौन कौन सी सिटी थी भाई? सबसे पहले आ जाते हैं हम, सारनाथ से शुरू करते हैं, क्योंकि पहला सरमन उन्होंने यहीं दिया था। इसको ऋषि पत्तनम भी बोल दिया जाता है, ऋषि पत्तनम। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? धम्म चक्र प्रवर्तन, धम्म चक्र प्रवर्तन से ये रिलेटेड है। यानी कि इसको बोल दिया जाता है टर्निंग ऑफ व्हील। टर्निंग ऑफ व्हील मतलब क्या है कि यहाँ पे फर्स्ट सेरमॉन महात्मा बुद्ध ने दिया। किनको दिया? 5
ब्राह्मण्स को इन्होंने सरमोन दिया। उनके नाम ऑल दो जरूरी नहीं है, पर लिख दोगे अगर कहीं जरूरत पड़ती है तो थोड़ा एक्स्ट्रा इम्पैक्ट पड़ता है कि जो किसी को नहीं पता वो आपको नाम पता है। पहले थे कौंडिन्य, एक थे असाजी, ठीक है, थर्ड थे भद्दीय, फोर्थ थे वप्पा, और पांचवें महानमा। इन 5 बच्चों को सारनाथ में पहली बार महात्मा बुद्ध ने बिठा के ज्ञान दिया था। ठीक है, सारनाथ इसलिए फेमस हो गया। सारनाथ में स्तूप भी है, आपको पता है। फिर एक और इम्पोर्टेंट शहर था कुशीनगर। कुशीनगर ये किस लिए फेमस है? यहाँ पे बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, यानी कि यहाँ पे ही वेंट टू अबॉर्ड, ठीक है, हेवनली अबॉर्ड। तो महापरिनिर्वाण कौन से सन में हुआ है? 483 बीसी में। ओके, वैशाख पूर्णिमा के दिन। और ये कुशीनगर गंडक नदी के किनारे है, ठीक है, गंडक नदी के किनारे है। और यहीं पे इन्होंने महापरिनिर्वाण लिया। और इनके निर्वाण के बाद 8 स्तूप पूरे देश भर में बनाए गए, जिनमें से कि 4 स्तूप वो यूपी में बनाए गए। ठीक है, महात्मा बुद्ध के मरने के बाद। नेक्स्ट आता है एक शहर शंकिशा। ये मैप में नहीं दिखाया गया है, लेकिन ये भी एक शहर था जो आज का फर्रुखाबाद है ना, फर्रुखाबाद, वहां पे ये शहर हुआ करता था, शंकिसा। ये भी बुद्धिस्ट साइट है, बहुत फेमस तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी कुछ अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट है रामग्राम। रामग्राम तो आपको पता ही है, जो आज भी गोरखपुर के अंदर एक रामगढ़ ताल है, ठीक है, वो रामग्राम ही हुआ करता था। वो कोलीय लोगों की कैपिटल थी। कोलीय वंशी, जो कोलीय कौन थी? महात्मा बुद्ध की जो माँ थी वो कोलीय क्षत्रिय थी, है ना। तो कह सकते हैं आप कि महात्मा बुद्ध की ननिहाल की कैपिटल वो ये थी। कैपिटल ऑफ कोलीय रिपब्लिक। ओके, नहीं, नॉट मदर, इनकी ससुराल थी, जो वाइफ ऑफ गौतम बुद्ध। क्या नाम था उनका? यशोधरा। शी वॉज द प्रिंसेस ऑफ कोलीय रिपब्लिक। कोलीय रिपब्लिक, ठीक है, आज के गोरखपुर में था ये। नेक्स्ट 5वां इंपॉर्टेंट शहर था पावापुरी। ये भी आज के कुशीनगर में ही है, ठीक है, पावापुरी। ये पावापुरी किस लिए फेमस है? अंतिम बार जो महात्मा बुद्ध ने एक चुंद नाम का ब्लैक स्मिथ था, यानी कुम्हार था, इसने सुअर का मांस पका के दिया था महात्मा बुद्ध को। वो खाने के बाद महात्मा बुद्ध बीमार हो गए, है ना। और फिर उसके बाद कुशीनगर में जाके इन्होंने महापरिनिर्वाण ले लिया, ठीक है। ये आपकी फेमस साइट्स हैं। इनके अलावा भी कुछ और साइट्स हैं, ये तो मेन मेन साइट्स हो गई। इनके अलावा थोड़ा सा डिटेल में और जान लेते हैं कुछ साइट्स के बारे में। जैसे कपिल वस्तु के बारे में हम जान लेते हैं कि क्यों फेमस है, एक एक लाइन में ही। कपिल वस्तु क्यों फेमस है? महात्मा बुद्ध ने अपनी लाइफ के जो अर्ली ईयर्स हैं वो कपिल वस्तु में बिताए हैं।
ये हम बात कर चुके थे ऑलरेडी, है ना, कपिल वस्तु में इनका सब कुछ, कह सकते हैं कि स्कूलिंग, है ना, शुरुआती वर्षों की वो यहीं पे हुई है। सारनाथ हमने देख ही लिया है ना। श्रावस्ती की अगर हम बात करें, श्रावस्ती में इन्होंने बहुत टाइम बिताया है ना। श्रावस्ती बल्कि एक शहर है, एक जगह है जिसमें कि सबसे ज्यादा टाइम अगर ओवरऑल हम देखें महात्मा बुद्ध का, वो यहीं पे बीता है। तो आप ये लिख सकते हैं कि स्पेंट सेवरल ईयर्स। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और चीजें हैं। जो प्रसेनजीत ने विहार बना के दिया था इनको, वो यहीं पे है ना, इसका नाम है मिगा रामा तूपा सादा। ये विहार का नाम है, ठीक है, जो कि श्रावस्ती में है, प्रसेनजीत ने इनको बना के दिया था। इसके अलावा कौशाम्बी भी एक जगह है जहाँ पे कि आफ्टर अटेनमेंट ऑफ एनलाइटनमेंट, आफ्टर एनलाइटनमेंट विजिटेड हियर, ठीक है। संकिशा हमने देख ही लिया। संकिशा से एक चीज और जुड़ी है। संकिशा यानी जो आज का फर्रुखाबाद है, एक एक स्टोरी है जिसमें कि ये कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने मरने के बाद दोबारा जन्म लिया था। तो महात्मा बुद्ध डिसेंडेड हियर आफ्टर गिविंग sermon to his मदर इन हेवन। यानी कहने का मतलब है कि महात्मा बुद्ध मर गए, उसके बाद स्वर्ग में गए, स्वर्ग में अपनी माता जी को उन्होंने ज्ञान दिया और फिर दोबारा धरती पे प्रकट हुए, तो संकिशा नाम की जगह पे ही प्रकट हुए, ठीक है, ये माना जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है कि सफिशिएंट कंटेंट है। अगर कोई क्वेश्चन आता है बुद्धिज्म इन यूपी से रिलेटेड, तो आपको कुछ पाँच चार पांच साइट्स के बारे में पता होना चाहिए और उनके बारे में दो तीन लाइन आपको डिटेल में पता होना चाहिए। इतने में ही आपका, अगर 200 वर्ड्स का भी क्वेश्चन है, तो मैप प्लस 5 से 6 जगह, 4 जगह आपको पता हो, उनमें दो दो तीन तीन लाइन आप लिखेंगे तो आपकी वर्ड लिमिट पूरी हो जाएगी। तो नेक्स्ट में हम कवर करेंगे जैनिज्म इन यूपी।